Once again, welcome all to Commerce Education Hub. Today, in my class of BCom first year in the part of economics, we are going to unlock an important topic, and that is known as marginal productivity theory. Clear? One of our marketing management head of WTO, World Trade Organization, Sir Philip Kotler, has given a theory which is known as the most important thing is to forecast where the customers are moving and stay in front of them. इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली in any country or nation, several economists have given a research based on the same and it was found true. इनका कहना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी के लिए कि जो भी प्रोडक्ट वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ग्राहक जो चाहता है वही बनाना चाहिए और साथ ही साथ उसने यहाँ डिमांड की और प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। यानी जो टाइम पीरियड है आपके पास, जो मार्जिनल टाइम कहना उचित होगा, वो लिमिटेड है। तो यानी कि यू शुड फोकस मोर ऑन योर एसेट्स एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ओके, so this land, labor and capital should be used in such a manner that this theory that we are going to learn today, that is known as marginal productivity theory, should state true regarding the same. Clear? So marginal productivity theory जो है ये आपसे ये कहती है कि addition of one more factor while others remain constant. क्लियर? एक फैक्टर को और प्रोडक्शन के टाइम पर ऐड कर देना और जो पहले से अदर फैक्टर्स इन वर्किंग है वो कांस्टेंट बने रहेंगे। नाउ लेट अस डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। इसके लिए हमारे पास में इस थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ओके, द फर्स्ट वन इज मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। ओके, एंड marginal revenue productivity. The 2 divided theories are the same. Clear? So सबसे पहले हम लेते हैं आपका marginal physical productivity. According to this marginal physical productivity theory, addition of one more factor of production, ये एड ऑन का सिंबल है, one more factor of production. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास में? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब इस वन मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मान लीजिए हम ले लेते हैं इसमें यहाँ पर लेबर। अब लेबर आपके पास में 3 टाइप्स का है: स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि 30 वर्कर्स, ओके, 30 वर्कर्स प्रोड्यूस 1500 गुड्स। किसी भी एक्सपोर्टेड कंपनी में 30 लेबर्स मिलकर के 1500 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब मार्केट में मैं ये कहता हूँ कि डिमांड जो है वो हमारे प्रोडक्ट की मान लीजिए कि अपग्रेड हो गई। अब ये अपग्रेडेशन पर हमें जो ऑर्डर्स एडवांस में अवेलेबल थे, जो हमें मिल चुके थे, उनकी तो हम पूर्ति कर ही रहे हैं, उनके लिए हम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद द सेम उन ऑर्डर्स को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पीरियड में या उस दरमियान हमें मार्केट से एक्स्ट्रा डिमांड मिलती है। अब वहाँ पर हम 30 लेबर्स जब 1500 गुड्स बना रहे थे, आज डिमांड बढ़ करके 2000 गुड्स हो जाती है।
तो आप यहाँ पर अपने एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी को एक्सटेंड नहीं करते, इस पर किसी प्रकार का एक्सटेंशन नहीं करेंगे। आपको मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई तो आप जाकर के तुरंत मशीनरी खरीद के नहीं ले आते हैं, या कि आप जाकर के नई फैक्ट्री की एक अलग इकाई या यूनिट एस्टैब्लिश नहीं करने लग जाते हैं। आप यहाँ पर लेबर्स को इंक्रीज करते हैं। मशीनरी वही रहेगी, वो अपनी कैपेसिटी से ही काम करेगी, बट जो 30 वर्कर्स एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक काम कर रहे थे, अब आप एड ऑन करके ज़्यादा लेबर्स लेके आते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ और सिर्फ 7 लेबर्स का इंक्रीमेंट किया, 7 लेबर्स और आप लेके आते हो, और वो लेबर्स मिल करके इस 2000 का जो ऑर्डर आया है, और पहले आप 1500 बना रहे थे, यानी 2000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1500 बिकम्स 500। 500 गुड्स बनाने के लिए आपने 7 लेबर्स को यूज़ किया, तो 30 लेबर्स पहले थे, अभी कितने हो गए? 37। अब आपकी डिमांड इजीली यहाँ पर मीट आउट हो जाती है। तो यानी आपने जो 30 लेबर्स थे उन्हें कांस्टेंट रखा, यानी कि वो काम करते रहे उन 1500 गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और यहाँ पर जो 7 लेबर्स एक्स्ट्रा आए, इन्होंने मिल करके उस 500 गुड्स को लिमिटेड टाइम पीरियड में मैन्युफैक्चर करके आपको कंप्लीट कर दिया। क्लियर? हाँ, आप यहाँ पर शिफ्ट्स बांधते हैं, आप यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं, आप यहाँ पर सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनस, इंक्रीमेंट देते हैं उनको, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, और प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन और स्किल टू हैंडल एंड मेक द मशीनरी ऑपरेट। ओके, सो दिस वाज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी कि यहाँ पर फिजिकल लेबरर्स को हम एड ऑन करते हैं, डिमांड इंक्रीज होगी। अब along with that, now comes the next theory which is divided into the second part, and that is known as marginal revenue productivity. अब revenue means कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेवेन्यू जनरेट किया, जो भी इनकम आपने की, उस इनकम में आपने लॉसेस को अलग कर दिया, मान लीजिए, तो वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होना ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट में चले जाते हैं, ओके, एंड आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दो सच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, ओके, आप यहाँ पर जो प्रॉफिट रहता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, यानी कि एक ऐसा प्रॉफिट जिसको आप रिजर्व एंड सरप्लस कॉलम में दिखाते हैं बैलेंस शीट में, तो वो आपके रिजर्व्स रहते हैं। ये तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात होगी। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनीज क्या करना चाहिए कि जहाँ पर वो एड ऑन करती हैं, जैसे यहाँ पर हमने लेबर्स एड ऑन किया, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, यहाँ पर हम एड ऑन करते हैं हमारा कैपिटल, यानी यहाँ पर हम अपनी पूंजी को और ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, ज़्यादा हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पर पहले हमने अगर अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में लैंड, लेबर, कैपिटल, प्लांट लेआउट, सेटअप, हर एक चीज़ में अगर हमने 20 लाख खर्चा किए, तो अगर हमने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न किया था, तो इस फाइनेंशियल ईयर में, इस वित्तीय वर्ष में हमें उसमें से 5 लाख रुपीज़ मोर एड ऑन करने पड़ेंगे, यानी 20 + 5 25 लाख रुपीज़ का हमें प्लांट लेआउट, सेटअप, अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनरी लानी होगी, और उसे ऑपरेट करने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्किलफुल लेबर। तो यहाँ पर हमने क्या ऐड ऑन कर दिया? रेवेन्यू को, और हमें अपनी डिमांड को मीट आउट करने के लिए अब हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी है, जिसमें लैंड, लेबर एंड साथ ही साथ इधर हमने कैपिटल को ऐड ऑन कर दिया। इन दोनों का मिक्सअप हमारे लिए आता है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, यही इस थ्योरी के लिए कहा जाता है। क्लियर? So this was the topic that we have unlocked. Hope you might guys be in this pandemic feeling good or take care of yourself very nicely. Okay, thank you.